व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए ईद स्पेशल में बनाने जा रही हूँ कीमा भरे करेले। कीमा भरे करेले बनाना बेहद आसान है और लेकिन खाने में बहुत ही मज़ेदार और चटखारेदार हैं। अक्सर लोगों के करेले हो जाते हैं कड़वे, और उनमें क्या रीज़न होती है, किस वजह से कड़वे बनते हैं और करेले कीमा बनाने में कुछ लोग क्या मिस्टेक करते हैं, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो व्यूवर्स ने मेरी वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। तो व्यूवर्स शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने लिए हैं 1 किलो करेले लिए हैं, आधा किलो के करीब मैंने प्याज लिए हैं, 3 अदद प्याज हैं, दरमियाने साइज़ के हैं। साथ ही में मैंने लिया है हाफ़ kg के करीब कीमा। फर्स्ट स्टेप में ये है कि हमने करेलों को अच्छी तरह लेना है, या पीलर की मदद से अच्छी तरह छीलना है इनको। अब हमने करना ये है कि हमने इसमें ये साइड से हल्का सा काट करना है, बिल्कुल हल्का सा, और ये इसी तरह इस तरह दोनों साइडों से हमने हल्का हल्का कट कर लेना है, और फिर हमने दरमियान से इसमें कट लगा देना है और इसको खोल लेना है। ठीक है व्यूअर, और हाथों के मदद से आपने इसको आराम से बीजों को रिमूव कर लेना है। तो ये देखें, बहुत आसानी से निकल जाते हैं। ठीक है व्यूअर्स, आप देख सकते हैं अच्छी तरह साफ़ हो चुका है। इसी तरह हमने तमाम कर लिए हैं। तमाम करेले अच्छी तरह साफ़ हो चुके हैं, ये आप देखें अच्छी तरह साफ़ कर लिए हैं। अब हमने करना ये है कि 2 चम्मच भरकर आपने नमक का लेना है। अगर आप हल्दी ऐड करना चाहते हैं तो इस स्टेज पे आप 1 चम्मच भरकर हल्दी भी ऐड कर सकते हैं। और आपने सबसे पहले तो ये करना है कि अपने हाथों को अच्छी तरह धोकर और इसके अंदर भी आपने अच्छी तरह मलना है, यानी यूँ समझ लें कि आपने करेलों की मसाज करनी है व्यूअर्स। तो आपने अच्छी तरह इनको मलना है और इनकी मसाज सी करनी है अंदर से भी। इस तरह हम तमाम करेलों को अच्छी तरह मल लेंगे। इनको मसाज हमने कर दिया हुआ है, इनको अच्छी तरह रब कर लिया हुआ है नमक को अच्छी तरह, ताकि ये अच्छी तरह अपनी कड़वाहट काला पानी जो है ना निकाल सके। और इसको हम रखेंगे 20 मिनट के लिए। मैं बना रही हूँ आपके लिए भरवें करेला कीमा, जिसको बनाना बेहद आसान है और ऐसे मौसम में यकीन जाने बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप देख सकते हैं बारिश हो रही है और माशाल्लाह पौधे भी नहाए हुए हैं बारिश में, और इतनी शदीद गर्मी थी। अल्लाह पाक की रहमत से चरिंद परिंद सब खुश हैं, क्योंकि गर्मी बहुत शदीद थी और हर चीज़ इंजॉय कर रही है। तो हमने कहा क्यों ना हम भी इंजॉय करें, करेले कीमा बनाएं। चलें व्यूअर्स, अब हम इस मौसम को इंजॉय करते हुए इसके साथ साथ करेले कीमा की रेसिपी बनाते हैं और प्याज अपने काट लेते हैं। ये ना हो कि हम मौसम को ही इंजॉय करते रह जाएं और कीमा करेले हमारे अधूरे ही रह जाएं। इससे पहले कि अधूरे रह जाएं या ना बनाएं, हम जल्दी से हम अपने कीमा भरे करेलों की तरफ चलते हैं। आप मौसम तो देख रहे हैं बाखूबी। प्याज को काट लेते हैं। तो व्यूअर्स, अच्छी तरह हमने बारीक बारीक प्याज़ों को काट लेना है। व्यूअर्स, हमने प्याज़ों को अच्छी तरह बारीक कट कर लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये 3 अदद प्याज थे और इनको हमने रफली चॉप कर लिया हुआ है। अब स्टेप 1 की तरफ आते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे हमने 800 ग्राम के करीब हमने कीमा लिया। स्टेप में हमने कीमे को पकाना है। आप देख सकते हैं कि हमने पैन रख दिया हुआ है। व्यूअर्स, यहाँ सबसे पहले हम कीमा ऐड करेंगे और उसके साथ ही जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट। इसमें हल्दी थोड़ी सी की हुई है और इसके साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे मसाले। मसालों में ये है कि 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून दड़ा मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लेवल नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। धनिया पाउडर मोटा मोटा क्रश किया हुआ है, पाउडर फॉर्म में नहीं है, हल्का हल्का कूटा हुआ है ताकि इसका फ्लेवर आए। ये तमाम मसाले ऐड कर देंगे और इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है 1 कप के करीब पानी, ताकि कीमा हमारा अच्छी तरह गल जाए। फ्लेम हमने ऑन कर दिया हुआ है।
क्योंकि कीमे का अपना पानी भी रिलीज़ होना है। बाज़ लोग ये मिस्टेक करते हैं कि इसमें प्याज ऐड कर देते हैं और ऑयल ऐड कर देते हैं, तो हमने ऐसा कुछ नहीं करना। सिर्फ हमने लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ ही इसको अच्छी तरह पकाना है और यकजान कर देना है ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। और कोशिश करनी है कि आपने मीडियम आंच पे इसको पकाना है। इसको हम कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए ताकि कीमा हमारा अच्छी तरह पक जाए। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कीमे में पानी खुश्क हो रहा है, बस हल्का फुल्का है। तो व्यूअर्स, अच्छी तरह हमने कीमे को ड्राई कर लेना है, तमाम पानी खुश्क कर लेना है। और कीमा हमारा अच्छी तरह गल चुका है। 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद इसको पकाएंगे और इसका पानी खुश्क करेंगे। आप देख सकते हैं पानी अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे और नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। करेलों को मैंने 2 से 3 पानी धोकर अच्छी तरह दबा कर ऐसे दबा कर मैंने इसका पानी निकाल लिया है और ये खुश्क हो चुके हैं। अब हम करना ये है कि मैंने 1 कप भरकर कुकिंग ऑयल ऐड किया है पैन में। अब हम इस करेलों को ऐसे ही ऐड कर देंगे और इनको अच्छी तरह पकाएंगे। व्यूअर्स, मैं आपके लिए जो करेलों की ये रेसिपी लेके आई हूँ, बहुत आसान लेके आई हूँ। आपने लाजमी ट्राई करना है। जो लोग कहते हैं कि हम करेले कीमा भरकर जब फ्राई करते हैं तो उनके करेलों में से कीमा बाहर निकल जाता है, तो ये रेसिपी उन लोगों के लिए भी है क्योंकि ये बहुत आसान है और हर कोई इसको ईज़िली बना सकता है। अच्छी तरह इनको हमने फ्राई कर लेना है। करेले हमारे अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं, दोनों तरफ से गोल्डन हो चुके हैं। अब हमने इनको निकाल लेना है। व्यूअर्स, इस तरह हम करेले फ्राई करते हैं पहले, तो इससे हमारा ऑयल वो ज़ाया नहीं होता। तो आपने कोशिश करनी है खाना भी पकाएं और बचत की तरफ भी आएँ। इनको ठंडा होने देंगे और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज और इसको मिक्स करेंगे। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि प्याज हमारे अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर की प्यूरी। अब मेरे पास यहाँ पे फ्रेश टमाटर नहीं थे तो मैं इसमें टमाटर की प्यूरी ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे फ्रेश टमाटर काट कर भी डाल सकते हैं। मिक्स करेंगे अच्छी तरह। व्यूअर्स, भुनाई करते हुए आंच कोशिश करें तेज़ रखें। तेज़ आंच में भुनाई बहुत ही अच्छी होती है और उसका जायका अच्छा आता है। हल्की आंच पे आपने भुनाई नहीं करनी। तो व्यूअर्स, इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे कीमा। अब हम यहाँ पे कीमे की भुनाई करेंगे इस स्टेज पे। ठीक है व्यूअर्स, इस तरह हमारा ऑयल भी कम इस्तेमाल हुआ है क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें आसान से आसान रेसिपी हो और बचत के मुताबिक हो, क्योंकि महंगाई ने सबकी कमर तोड़ दी है। अगर मेरी बहनें इस तरीके से बनाएंगी करेले कीमा, यकीन जाने बहुत ही मज़ेदार बनेगा। आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह पानी खुश्क हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता हमने यहाँ पे पानी खुश्क करना है अच्छी तरह, टमाटरों का भी और कीमे का भी। 2 से 3 मिनट के लिए इसको मज़ीद इस तरह पानी खुश्क करेंगे हम इस स्टेज पे। व्यूअर, इस तरह हम अगर कीमे को फ्राई करेंगे, अच्छी तरह भुनाई करेंगे उसी ऑयल में जिसमें हमने करेले पकाए हैं, तो कीमे में भी करेलों का फ्लेवर आएगा और हमारे करेले कीमा बहुत ही लजीज बनेंगे। कुछ लोग कीमे को कच्चा ही करेलों में ऐड करके फ्राई करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि जायका आए और हर बाइट में आपको मज़ा आए तो आप इस तरीके को अपनाएं। यकीन जाने हमारे घर में ये बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। जी हाँ व्यूअर्स, अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है यहाँ पे ऐड करनी है 3 अदद हरी मिर्चें हैं, 1 बड़ी साइज़ की लाल मिर्च थी, ये मैंने बड़ी बड़ी चॉप कर ली है। हमने यहाँ पे ये ऐड कर देनी है, थोड़ा सा इसमें ये ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। इस स्टेज पे आके आपने नमक चेक कर लेना है। अगर आपको कम लगे तो आप अपनी मर्ज़ी से उसमें नमक ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला 1 टीस्पून, मिक्स करेंगे। फ्लेम ऑफ कर देना है और इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देना है, करेलों में अच्छी तरह भराई कर सकें। व्यूअर्स, अब हमने यहाँ पे आके क्या करना है आप देखते रहें। तो ये हमने करेला लिया है और उसके अंदर हमने ऐड कर देना है मसाला अच्छी तरह फिलिंग भरकर। ये देखें, आपने इस तरह अच्छी तरह भर लेनी है फिलिंग को
और इसमें ऐड करते जाना है। और अगर आप चाहें तो इसको एज इट इज़ रख दें, वरना आपने इसको ये धागा लेना है और धागे की मदद से इसको अच्छी तरह रैप कर देना है। ठीक है व्यूअर्स, और इसके साथ ही हम इसको गिरा गिरा नहीं लगाएंगे, इस तरह इसको काट लेंगे। इसी तरह आपने तमाम करेले कर लेने हैं। व्यूअर्स आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हमारे कीमा करेले तैयार हैं। व्यूअर्स आप इसको कच्ची लस्सी के साथ, तंदूरी रोटी के साथ खाएंगे, बहुत ही मज़ा आएगा। व्यूअर्स अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ दे, अल्लाह पाक आपका दस्तरखान वसी करे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।